2025 चुनावी वर्ष है। बिहार में राजनीतिक चर्चाएं शुरू है। एक तरह से कहे तो घमासान चालू है। पक्ष विपक्ष और तीसरा एंगल भी है चुनाव आयोग, जिसको लेकर सहगर्मी अभी काफ़ी तेज है। तेजस्वी यादव पार्टी के अन्य नेताओं के साथ लगातार दिन प्रतिदिन लाइव आ रहे हैं। हर दिन कुछ नया बयान दे रहे हैं, नई बातें कह रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग मामला पूरा बिहार में जोर पकड़ा हुआ है। हमारे साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मनीष यादव जी, सीतामढ़ी से हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हूँ। कई बार आपको देखा जाता है कि आप अन्य पार्टी के लोगों के साथ भी घूमते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मेरा गृह जिला है। उसके बाद बगल के लोग जितने भी लोग हैं सब हमारे करीबी लोग हैं, जिससे मेरा संबंध है वो तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, बट पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें सबसे बड़ी मेरा पार्टी है, उसके बाद ही कोई मतलब है। अब पार्टी में किसी पद पे हैं राष्ट्रीय जनता दल के? जी नहीं, पूर्व में मैं छात्र के नगर अध्यक्ष थे। अभी सिर्फ कार्य करता हूँ। सिर्फ कार्यकर्ता हैं? बस रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, किसी पद पे नहीं है? नहीं, किसी पद पे नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा अपना भी कुछ काम है, जैसे कि दुकानदारी है, व्यवसाय भी चल रहा है, इसके कारण। लेकिन बहुत बेर ऑफर आया, बट अब रहेंगे। अब आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी जो मामला सब चल रहा है इस सब पर क्या विचार है आपका? क्या कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं आप? मामला क्या चल रहा है? मामला तो सब जनता के नज़र में है। जनता सब कुछ देख रही है। मामला भी है क्या, बताइए। आप बताइएगा तब हम उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव लाइव आकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की साजिश चल रही है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग, अभी चुनाव के 3 महीना 4 महीना बाकी है। इस बीच में मतलब बिहार की जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उतना में मतलब क्या बोलते हैं, इतना दिन में वो बदल देंगे? मतलब 4 महीना 5 महीना में मतलब क्या बता रहे हैं, आधा मतलब क्या बता रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नया जोड़ सकते हैं, नया वोटर कार्ड। और जितना नौकरी के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, इतना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए मांगा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, इससे पहले बताइए ना। हाल ही में 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। अभी एमएलसी का भी चुनाव हुआ है। स्नातक निर्वाचन का जो चुनाव था कुछ दिन पहले ही हुआ है, कुछ महीने पहले। उसके बाद इस चुनाव में वोटर लिस्ट सुधार किया जा रहा है। सुधार नहीं किया जा रहा है, इसको ये डायरेक्ट किया जा रहा है कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को नाम सीधे छाट देना है, हम लोग अपना रह के फिर पुनः सत्ता में आए। इनका मंशा ये है। क्या लग रहा है कि सत्ता इस बार जाने वाली है? सत्ता बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी की सत्ता बिहार से भी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मतलब क्या बोलते हैं, देश से भी जाएगी। जनता उखाड़ के फेंक देगी, जनता सब देख लिया हुआ है। आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के, पूरे देश के वासियों को मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तब जंगल राज था। 90 के दशक को जंगल राज का दशक कहा जाता है। अभी कौन सा मंगल राज है? अभी कौन सा मंगल? सबसे मतलब क्या होता है, वीवीआईपी एरिया, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आवास है, पक्ष का विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का आवास है, वहाँ पर गोली चल रहा है। आन दिन रोज रेप हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज हत्या हो रही है। क्या ये 90 के दशक के बाद वाला जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो जंगल राज अभी है। और रह गई लालू जी के समय में जंगल राज, फैलाने वाला कौन था? कौन ऐसा आदमी है जो नरसंहार कर रहा था? लालू यादव के शासन को बदनाम करने के लिए कौन आदमी था? जो आज मतलब क्या बोलते हैं, जो जंगल राज बोल रहा है, वही लोग ना जंगल राज फैलाया था। आज की ही खबर है कि पटना में एक बड़े कारोबारी की गांधी मैदान के समीप ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाड़ी में गोली मारा गया है, वो भी दिमाग में गोली मारा गया है। ये तो आपको इससे क्या होता है, जंगल राज है कि मंगल राज है? सबसे बड़ा जंगल राज तो नीतीश कुमार जी के पार्टी में है, और पार्टी के उनके नेता सब मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, और अपराधी का संरक्षण करते हैं नीतीश कुमार जी। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरीके से
एनडीए गठबंधन को मात दे पाएंगे? बिल्कुल तेजस्वी यादव दे पाएंगे, और तेजस्वी यादव के साथ दलित, पिछड़ा, महादलित, अति पिछड़ा, जितना समाज है सब समाज तेजस्वी यादव जी के साथ है, और तेजस्वी यादव जी को अपना आशीष दे रहे हैं कि इस बार कोई बहाना, कोई अथी नहीं चलेगा, कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगा। इस बार सीधा ललटेन पे बटन दबेगा और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा है। आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चर्चाएं होती होंगी। क्या लग रहा है कि कितने विधानसभा में राजद की जो है प्रबल दबदबा है? हम तो बोल रहे हैं कि सीतामढ़ी तो है ही, पूरे बिहार में हम बता रहे हैं कि हर जगह इस बार राजद की दबदबा है। और सीतामढ़ी में आपको आज बता देना चाह रहा हूँ कि सीतामढ़ी में 8 के 8 विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल लेगी। 8 के 8 विधानसभा। क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी राजद जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। आप अभी वर्तमान विधायक हैं, आप क्षेत्र में आप सर्वे करवा को देख लीजिए कि क्या यहाँ के वर्तमान विधायक को कोई शकल देखा है, कोई जानता है, कोई चिंता है? वैसा नेता को नहीं चाहिए। इससे पूर्व में हमारे विधायक जी भी थे, गांव गवई से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, हर दुख सुख में जनता के बीच में थे। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हार गए किसी कारणवश, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी कि जो मेरे दुख सुख में रहेगा वही मेरे साथ रहेगा, जो मेरे दुख सुख में नहीं है उसको हम नहीं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको लात मार के बाहर बिलगाएंगे। जनता का इस बार सीधा मनोबल बना लिए हुए हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर बात करें तो बिहार में हमेशा जाति पाति ही मुद्दा रहता है। अभी यूपी से एक जातिगत मुद्दा उठा है, इटावा कांड, जहां पर एक यादव कथावाचक का सिर मुंडवा दिया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। उसके बाद फिर बिहार में कुछ वैसा ही हुआ। एक टेम्पू चालक जो कि ब्राह्मण जाति से था, उसको एक पुलिस वाले ने जाति पूछकर थूक चटवा दिया। तो ये जातिगत जो भेदभाव है, क्या लग रहा है कि चुनाव पर असर डालते हैं, और क्या इस बार भी डालेंगे? इस बार कोई जाति नहीं चलने वाला है, सीधा इस बार विकास का मुद्दा चलेगा। रह गई इटावा की कांड में बता दे रहा हूँ, और जाति पाति के मुद्दा की बात बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को जात जात में बांटने के काम कौन किया? यही मनुस्मृति वाले लोग ने। मतलब ये कहा गया कि ये फलानमा जात जुगवार है, ये फलानमा जात दुसाध है, ये फलानमा जात चमार है, ये फलानमा जात कुशवाहा है, इधर दक्षिणवाड़ी टोला है, इधर उत्तरवाड़ी टोला है, इधर पछियारी टोला है। यही लोग ने किया। और मैं आज बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इटावा में जो कांड हुआ, जो मतलब क्या बोलते हैं, कथावाचक को मतलब क्या बता रहे हैं, इस ढंग का दुर्व्यवहार किया गया, बहुत ही गलत किया गया। और मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन में जो हमारे मतलब यादव समुदाय के नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं इस पर आप आवाज़ उठाएं? आवाज़ क्यों नहीं उठाएं? और आप अपना जमीर और अपना जात बेचकर उस पार्टी में आप अड़े हुए हैं, उसके लिए झंडा धो रहे हैं। आपकी सम्मान क्या है, आपकी मान क्या है? कोई मान सम्मान नहीं है। और आप मतलब क्या बोलते हैं, अपने तो गए भी और अपने जाति को भी ले रहे हैं। क्यों नहीं आवाज़ उठाए हैं? और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब यादव ही एक ऐसा शब्द है, आप शास्त्र में लिख लीजिएगा, कि जिनका नाम लेने से बेतर निपार हो जाता है। और ये जो भी किया, ये गलत किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि आप विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में जो लोग यादव समाज के नेता हैं, वो किस मुंह लेकर यादव ही वोट मांगने जाएंगे? उस समय उनको बताया जाएगा कि यादव का जिस समय अपमान हुआ, उस समय आप कहाँ थे। आज मेरे दूरा पे यादव कहकर वोट मांगने आए हैं। जनता सब जान चुकी है। और हम लोग एक होकर इस बार जो पिछड़ा की आवाज़ के ऊंचा करेगा, जो पिछड़ा को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो दलित को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम लोग उसको करेंगे। सीधी बात है। लालू यादव को पिछड़ों का नेता कहा जाता है, लेकिन एक आरोप जो रहा, उनके माथे पर कलंक की तरह लग चुका है। लोग कहते हैं कि चारा चोर है, चारा घोटाला किए हैं। अब मैं ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि अभी उनके भारतीय जनता पार्टी में मतलब एक मंत्री है नीतीश मिश्रा जी, उनके बाबूजी भी जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर है। उनको क्यों नहीं कहा जाता है चारा चोर? मतलब क्या बताया, नीतीश मिश्रा जी को क्यों नहीं कहा जाता है चारा चोर के बेटा? क्यों?
क्यों, मतलब वो फॉरवर्ड समाज से आते हैं, और ये लालू यादव जी मतलब क्या बता रहे हैं, दलित समाज से आते, तो उनको चारा चोर तेजस्वी यादव मतलब पिछड़े समाज से आते हैं, तो चारा चोर और मतलब तेजस्वी यादव जी को चारा चोर के बेटा कहा जा रहा है, तो मतलब नीतीश मिश्रा जी को क्यों नहीं कहा जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सारे लोग, जनता जान चुकी हुई है कि यहाँ सारे लोग मनुस्मृति वाले लोग हैं, और देश मनुस्मृति से नहीं चलता, हमारे संविधान से चलता है। हमारे बाबा साहब ने जो किए हैं वो आज तक कोई नहीं किया। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग दूसरे को किसी को नहीं मानने वाले, हम बाबा साहब के संविधान को लेकर चलने वाले हम लोग हैं। तुम्हारे साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता कहले, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कहले मनीष यादव जी थे, जो कि सीतामढ़ी से हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर आज इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। कुछ बातचीत हुई इनसे। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।